नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम मोतिहारी शहर के अगरवा माई स्थान के पास लकी डेंटल क्लिनिक में हैं और हमारे साथ अमरिंदर सर जो इस क्लिनिक के संचालक हमसे जुड़े हुए हैं। इनसे बातें करेंगे यहाँ पे किस चीज़ का इलाज होता है और कैसे कैसे मरीजों का इलाज करते हैं। पहले सर से हम अपने इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस लकी डेंटल क्लिनिक तक आप पहुँचे हुए हैं। मेरा आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार कुशवाहा है। पिछले मैं 10 वर्षों से यहाँ पे अपने ज़िलेवासियों का सेवा दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आसपास के ज़िले बेतिया और गोपालगंज के लोग भी यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। जी सर, यहाँ आपके क्लिनिक में किस किस बीमारी का इलाज होता है? यहाँ पे दांत मुंह से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का सफल इलाज किया जाता है। जैसे अभी सबसे जो कॉमन बीमारी है दांत में वह है पायरिया है। उसमें इन्फ्लामेशन होता है जिंजाइवा में, और लोग के ब्रश जब कोई भी पेशेंट करते हैं तो उनके माउथ से ब्लीडिंग होता है, मसूड़े से ब्लीडिंग होता है। तो उसको आज भी लोग समझते हैं कि इसका इलाज नहीं है। यह दांत की बहुत गंभीर बीमारी है, जबकि यहाँ पे उसका सफल इलाज है और आधुनिक तरीके से उसका इलाज किया जाता है। पायरिया का इलाज हम लोग अल्ट्रासोनिक स्केलिंग के द्वारा करके हम लोग विदाउट दवा का उसको ठीक कर सकते हैं। सर, खोरला भी दांत में होता है तो उसका इलाज कैसे आप करते हैं? देखिए, खोरला होने पर असहनशील दर्द होता है पेशेंट को। वह इतना दर्द होता है कि टॉलरेट नहीं कर पाता है, ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के बीच में यह है कि जिस दांत में दर्द हो गया उस दांत को हम लोग लोग सोचते हैं कि हम निकलवा लें। तो जो रूरल एरिया में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना दांत निकलवाए हुए रहते हैं, दर्द हुआ वहाँ डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को जानकारी नहीं है इलाज करने का तो हर दांत निकाल देता है। लेकिन अभी जो आधुनिक विधि है उसमें हम लोग दांत को रूट कैनाल द्वारा, RCT के द्वारा हम लोग दांत को बचा देते हैं। वह दांत लाइफ टाइम चल जाता है। RCT करके हम लोग कैपिंग कर देते हैं, वह दांत का दर्द भी समाप्त हो जाता है और वह नेचुरल दांत बच जाता है और हम लोग फिर से पुनः जो नेचुरल काम कर रहा था उस तरह से हम लोग दांत को खाने पीने में उसका हम लोग यूज करते हैं। और दांत कभी निकलवाए नहीं। दांत जो है शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है। हम लोग सोचते हैं कि दांत तो 32 है, चलो एक निकल ही जाएगा तो क्या होगा, लेकिन सारे जो दांत है एक एक दांत का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। एक दांत अगर हम लोग निकलवा देते हैं तो उसका जो फंक्शन है वह फंक्शन आपके माउथ के अंदर नहीं कर पाएगा। बहुत सारे दांत है जिसका काम है च्युइंग करना, कुछ दांत है जिसका काम है टीयरिंग करना, बाइटिंग करना एस्थेटिक के लिए। तो सारे दांत का पर्पस और फंक्शन अलग अलग है। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग दांत निकलवाए नहीं। अपने अच्छे जो शहर के डेंटिस्ट हैं या जो अच्छे डॉक्टर हैं शहर के उनसे कंसर्न करें। अभी आधुनिक विधि के द्वारा कितना हो दर्द हो, कितना हो चढ़न हो, तो उस सब का बिना दांत निकाले सफल इलाज किया जा सकता है। सर, गांव देहात में देखा जाता है दांत लोग बहुत थोड़ा सा दर्द होने के बाद में बहुत जल्द उस दांत को निकलवा देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए लोगों को? देखिए, लोगों में होता क्या है कि दांत में दर्द होने के बाद वह डर जाता है, वह सोचता है कि हमारे मुंह के अंदर कैंसर हो गया। लेकिन लोग को यह धारणा निकाल देना चाहिए कि दर्द अगर लगातार 2 साल, 1 साल या 10 दिन या 1 माह तक दर्द रह रहा है तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर की स्थिति तभी होती है जब आप लंबे समय से तंबाकू का सेवन करते हैं या आपको कहीं से दांत से पस आ रहा है और उसको लंबे समय अगर पस आ रहा है तो 1-2 मंथ या 6 मंथ में कभी भी कैंसर नहीं होगा। लंबे समय यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हम लोग पस को इग्नोर कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, उस स्थिति में कैंसर होता है। तंबाकू खाने से कैंसर होता है। लेकिन अभी लोगों को जानकारी के हमें दर्द हुआ और वहाँ डॉक्टर डरा दिया, आप जल्दी दांत निकलवाइए नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा। और मरीज के पास उतना समझ नहीं है, वह तुरंत नज़दीकी जो कम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वहाँ पे वो दांत जाकर निकलवा देता है और एक बार दांत निकलवाने के बाद उसको जिंदगी भर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। वो खा नहीं पाता है, फिर आकर वह आर्टिफिशियल दांत लगाने के लिए हम लोग को बोलते हैं कि हमारा दांत कृत्रिम लगा दीजिए, जबकि वह नेचुरल की तरह कभी नहीं होगा। हमेशा नेचुरल दांत को सेव करना है, बचाना है। तो अक्सर से दांतों में बीमारी किस कारण से होता है? दांतों में देखिए, अभी भी
हम लोग प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं। और हम लोग प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, ब्रश का टेक्निक होता है, अगर हम लोग उस टेक्निक को फॉलो करें, हम लोग ब्रश का हमेशा एग्जामिनेशन करें कि जो ब्रिसल्स है, ब्रश का जो हम लोग जिस पोर्शन से धोते हैं, पेस्ट वहाँ पे यूज करते हैं, उसको हम लोग ब्रिसल्स बोलते हैं। अगर ब्रिसल्स का क्या कंडीशन है, जैसे ब्रिसल्स हम लोग को हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड ब्रिसल्स है तो वह दांत को कट कर देता है, और ब्रिसल्स कभी भी फोल्ड हो, मुड़ जाए, तो हम लोग ब्रश को तुरंत चेंज कर दे। मैक्सिमम ब्रश को 2 मंथ से 2 महीने से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास साल में कम से कम एक बार अपने दांत की सफाई पूरे परिवार के साथ अवश्य कराइए, क्योंकि दांत का गंदगी मुख्य रूप से बहुत सारे बीमारी का जड़ होता है। एक दांत की गंदगी के कारण खोड़िला से लेकर पायरिया से लेकर बहुत सारे वायरस बीमारी को जन्म देता है। इसलिए दांत को साफ जरूर रखें, 2 टाइम ब्रश करें। कोई भी फाइबरस फूड खाते हैं, चिकन, मटन, फिश, तो जरूर रात में ब्रश करें। और जो दांत की क्लीनिंग है उस पर प्रॉपर ध्यान दें, और 1 साल पे अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास विजिट करें और चेकअप करें। हम पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस करते हैं। दांत का जो बीमारी इतना गंभीर जो होते जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस। लोग दांत पे केयर नहीं करते हैं। ब्लड आ रहा है, कहीं से एक दवा लेकर खा लिए, दर्द हुआ एक दवा लेकर खा लिए, और उस स्थिति में डॉक्टर के पास आते हैं जब उस समय डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ रहता है। तो उसके किसी भी पेशेंट को दांत में दर्द हो, या ब्लड आए मसूड़े से, या माउथ में कहीं स्वेलिंग हो, या जॉ फ्रैक्चर हो, तो अपने तुरंत नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास वो कंसर्न करें। सर, आपके यहाँ कृत्रिम जो दांत वो भी लगाया जाता है क्या? यहाँ दांत बेसिकली 3 तरह से दांत बनाया जाता है। एक फिक्स होता है, एक आरपीडी होता है, रिमूवल पार्शियल डेंचर। एक एफपीडी होता है, फिक्स पार्शियल डेंचर। एक होता है रिमूवल पार्शियल डेंचर, एक होता है सीडी, एक होता है इम्प्लांट, एक कैपिंग। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है, जो आरपीडी है, रिमूवल पार्शियल डेंचर, जो आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग के पुराने जो दादा दादी रहे होंगे वो लोग लगाने निकालने वाले दांत पहनते होंगे। अब वह युग चला गया है। अभी इस युग में हम लोग उस दांत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग फिक्स दांत लगाते हैं। उसके लिए एफपीडी लगाते हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर, जो दांत फिक्स हो जाएगा, नेचुरल की तरह काम करेगा। लाइफ टाइम सर, लाइफ टाइम रहता है। हाँ, लाइफ टाइम चलेगा। कुछ दांत है अगर अच्छे क्वालिटी का लगाते हैं तो उसकी गारंटी 15 साल तक की है। एक दांत कम से कम 15 साल तक चलेगा। तो नए तरीके में यह सब इलाज आया है। हम लोग अभी जो भी दांत लगाते हैं वो फिक्स। अभी तो आधुनिक युग में इम्प्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। यहाँ भी लगभग 1 दर्जन से अधिक मरीजों का प्रत्यारोपण कर दिया गया। किसी का दांत अगर एक निकला हुआ है तो उसका एक ही दांत का हम लोग बोन से इम्प्लांटेशन करके उस पर दांत लगा देते हैं। तो यहाँ बहुत सारा, किसी का अगर जॉ फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट में, देखते हैं कि फेस पे चोट आ गया, लिप होठ फट गया, या जबड़े में कहीं डबरा टूट गया, उस तरह का। तो आप लोग हम वीडियो बहुत सारा रखे हैं जो ऑपरेशन हुआ है, या जबड़े में सिस्ट हो गया। तो यहाँ सारे तरह के हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जो ईएनटी के डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, या कोई भी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ट्रोमा केस जो एक्सीडेंट हुआ है लोग एडमिट कर लेते हैं। लेकिन लास्टली जो फेस का केस है उन लोगों को किसी ना किसी डेंटिस्ट के पास भेजना पड़ता है, क्योंकि फेस का जो समस्या है वह उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट ही कर सकता है। कोई भी जनरल डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। फेस में कहीं ट्रोमा हुआ हो, फेस में कहीं चोट हो, टीयर हो, वहाँ पे नर्व में प्रॉब्लम हो, तो वह डेंटिस्ट ही कर सकता है। चलिए, मेरे साथ लकी डेंटल क्लिनिक के संचालक महोदय अमरेंद्र कुमार दे थे, और उन्होंने दांत के बारे में जो बीमारियां होती है और इसका इलाज कैसे होता है उन्होंने बताने के प्रयास किए। अभी आप देख रहे थे अपना न्यूज़। मेरे साथ मनीष कुमार, मैं राजकुमार, धन्यवाद।